परिवाद दाखिल किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए 4/10/2023 को राहुल गांधी जी ने अपनी मदर सोनिया गांधी जी को एक कुत्ता भेंट किया जिसका नाम रखा उन्होंने नूरी। इस पर 5/10/2023 को मैंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राहुल गांधी जी से कहा कि अपने इस कृत्य के लिए वो मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगें, क्योंकि नूरी जो लफ्ज़ है वो बहुत पवित्र लफ्ज़ है मुस्लिम समुदाय के लिए। तो 10 दिन का हमने माननीय राहुल गांधी जी को समय दिया था। माननीय राहुल गांधी जी अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने ना तो इस पर कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही मुस्लिम समुदाय से उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी। मुझे विवश होकर माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और मैं माननीय न्यायालय की शरण में कई बिंदुओं को लेकर के गया हुआ हूँ। इस पर माननीय न्यायालय ने मेरे वाद को एक्सेप्ट किया है और मुझे 8/11/2023 की बयान दर्ज कराने के लिए 11 बजे का समय निर्धारित किया है। किस कोर्ट में आपने? माननीय न्यायालय माननीय जनपद न्यायालय में मैंने किया है, तो इलाहाबाद। अब इसके बाद मैंने न्यायालय में क्या मतलब किन किन बिंदुओं पर मैंने इसमें अपनी बात रखी है माननीय न्यायालय में, और सारे एविडेंस, सारे तर्क, सारे प्रमाण मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं। अब मैंने जो न्यायालय में जिन बिंदुओं पर धार्मिक भावनाएं हमारी आहत हुई हैं, मैंने उन मुद्दों को रखा है। मैं उसमें से आपको पढ़ता जा रहा हूँ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सूरे मैदा आयत नंबर 15 में उल्लेख है, आ गया है आपके पास एक नूर। यहाँ पर नूर से मुराद है हमारे पैगंबर की ज़ात और शख्सियत, और नूर का ही पर्यायवाची है नूरी। अब दूसरे मैं आप बिंदु पढ़ना चाहता हूँ। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यहाँ पर लफ्ज़ नूरी साफ लफ्ज़ों में है। इसका अर्थ है अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मेरा नूर अल्लाह की पहली मखलूक है। यह तो साफ तौर पर नूरी का लफ्ज़ आता है। उसके बाद मेरे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी बशर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरी बशर भी। यहाँ पे भी नूरी शब्द बिल्कुल प्रमुखता से है। उसके बाद हमने इसमें दर्शाया है हमारे जो बहुत से बड़े उलमाए दीन हुए, जो बहुत से बड़े धर्मगुरु हुए, उनके नाम का जो टाइटल होता है वो भी नूरी है। जिससे मैं 2 बड़े उलमाओं का नाम इसमें ले रहा हूँ। हज़रत अब्दुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा नूरी रहमतुल्लाह अलैह आदि, ऐसे तमाम बड़े उलमाए हुए। इसके बाद उम्मत मुसलमान की जो बेटियां हैं उनका भी नाम लाखों की तादाद में नूरी है। उसके बाद कुरान मजीद में 42 बार नूर शब्द का उल्लेख है। कितनी बार? 42 बार। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये समझ में आता है कि उम्मत मुसलमान की बेटियों की भी बेहुरमती हुई है, दीन इस्लाम की भी बेहुरमती हुई है, और इसके अलावा उलमाए इकराम, उलमाए दीन के भी बेहुरमती करने का काम किया है। इन्हीं बातों को लेकर मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया हूं। अगर राहुल गांधी जी को अहंकार ना होता, 10 दिन का समय दिया गया था, वो माफ़ी मांग लेते, बात ख़त्म हो जाती, मगर उन्होंने अहंकार के चलते इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, तो मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। इससे आलम इस्लाम, आलम दीन की भावनाएं काफ़ी आहत हुई है, क्योंकि नूरी, लफ्ज़ नूरी एक पवित्र नाम है और मेरे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है, उलमाए दीन से जुड़ा हुआ है, उम्मत मुसलमान की बेटियों से जुड़ा हुआ है। तो मैं माननीय न्यायालय के शरण में गया हूं और न्यायालय इस पर तय करेंगे कि किस धारा के तहत इसमें मुकदमा चलेगा। हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं। दंडित करने की मांग है। बिल्कुल दंडित करने की मांग है। माननीय न्यायालय इसमें राहुल गांधी जी को दंडित करने का कार्य करे।